हेलो स्टूडेंट्स। आज जो जनरल इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर का लास्ट जो चैप्टर बचा है लेटर टू अ टीचर, इसकी पहले इंट्रोडक्शन डाल दी गई है। आज इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये एक लेटर है जो कि स्टूडेंट्स ने लिखा है। तो डियर मिस इसमें वो लिखते हैं, यू वॉन्ट रिमेंबर मी और माई नेम, यू हैव फेल्ड सो मैनी ऑफ अस। तो आपको तो मेरा नाम भी याद नहीं, पर आपने मेरे जैसे कितनों को ही फेल किया है। और दूसरी तरफ मैं आपको अक्सर याद करता हूँ, आपके जैसे स्टूडेंट टीचर्स को याद करता हूँ, उस इंस्टीट्यूशन को याद करता हूँ जिसको हम स्कूल कहा करते थे, और मेरे जैसे लड़कों को याद करता हूँ जिसे आपने फ़ेल किया था। तो जब आप हमें फ़ेल कर देते हो तो उसके बाद हमारे पास जो रास्ता बचता है वो मतलब करियर तो ख़त्म ही हो जाता है। बस दो ही रास्ते बचते हैं कि या तो आप खेतों में काम करोगे या आप फैक्ट्रियों में काम करोगे, और आप तो हमें भूल ही जाओगे। तो सारी अपनी पुरानी यादें इस लेटर में लिखी गई हैं। तो एक टेस्ट याद करता है राइटर या स्टूडेंट्स, टेस्ट याद करते हैं कि जब आप हमें टेस्ट देते थे और आप हमारी कतारों में जब घूमते थे तो मुझे वो सिचुएशन जो है ना वो सेम लगती थी। सेम का मतलब कि जब मैं घर में होता था तो उस समय घर में मैं जब किताब खोल के देखूं तो कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं है, मीलों तक बहुत साइलेंस है, और मैं वैसे ही तकलीफ़ में फंसा हुआ सेम पाता हूँ जैसा मैं टेस्ट के दौरान पाता हूँ। तो लेकिन घर में तो चलो कोई भी नहीं है, लेकिन स्कूल में तो मैं मीलों दूर पढ़ने आया हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे घर वाली सिचुएशन नहीं है, घर वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे कि मम्मी जो प्रॉमिस तो करती है लेकिन कि मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, लेकिन 100 टाइम्स वो मुझे इंटरप्ट करती है। और मेरी दीदी का बेटा जो मुझे बार बार इंटरप्ट भी करता है और कहता है कि मेरे होमवर्क में मुझे हेल्प करवा दो। तो ऐसी कोई घर वाली वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे अच्छी लाइट है, अच्छा साइलेंस है, डेस्क भी है मेरी हेल्प करने के लिए, और टीचर भी है जिसको मैंने पे किया है। पर माहौल फिर भी सेम ही लग रहा है। वहाँ पे भी ऐसा लगता था कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा घर पे, और यहाँ पे आप हैगे हो एक स्टेप दूर हो, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर नज़र रखने में, जैसे मैं कोई चोर होता हूँ, सिर्फ टेस्ट ले जा रहे हो। तो मुझे सेम जैसी फीलिंग आ रही है। तो आपकी किताबों में नॉलेज ज़्यादा है, पर हो सकता है कि हमारी नॉलेज जो है वो इंसानों में ज़्यादा हो। जैसे कि आप जितना कुछ यूज़ करते हो, जितनी मशीनें यूज़ करते हो पीपल से दूर रहने के लिए, जैसे कि आप लिफ्ट का यूज़ करते हो, पौड़ियों से नहीं जाते, सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ियों से जब जाते हैं तो लोगों से इंटरेक्शन होता है, पर आप लिफ्ट ले लेते हो, लोगों को अवॉइड कर रहे हो। कार ले लेते हो बजाय बसों में जाने के, पर्सनली उसमें भी लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता। टेलीफोन ज़्यादा यूज़ करते हो बजाय लोगों के घरों में जाके उनसे बात करने से। तो आप लोगों के बारे में कम जानते हो, आपकी नॉलेज लोगों के बारे में कम है, और हमारी नॉलेज किताबों के मामले में कम है। तो ऐसे ही आपके द्वारा पढ़ाए गए जो अमीर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हु नो सिसरो, यानी कि जो आपके द्वारा पढ़ाए गए अमीर स्टूडेंट हैं जिनको आपने फेल नहीं किया, जो पास हुए हैं, उनकी नॉलेज भी आपकी जैसी ही है। वो भी लोगों को कम जानते हैं। मतलब वो जितने आपके वो स्टूडेंट हैं अमीर, उनमें से कितने ऐसे बता सकते हैं कि वो अपने पड़ोसियों को जानते हैं, या फिर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अपने दोस्तों की फैमिलीज़ को, या उन्होंने कभी उनका किचन देखा हो, कभी उन्होंने बीमारों का जाके पता लिया हो, कभी किसी बॉडी को, डेड बॉडी को कांधा दिया हो, और कितनों पे उन्होंने विश्वास किया हो। तो या फिर वो जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो जो गाड़ियाँ चलती हैं सड़क के ऊपर, उनकी विंडो के नीचे, उनके घर के आसपास जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उनमें से कितनी गाड़ियों को वो जानते हैं, नहीं जानते। पर ऑन द अदर हैंड हमारे जैसे जो गरीब स्टूडेंट हैं, वो जो अमीर स्टूडेंट है उनके बारे में बता दिया सारा कि वो लोगों को नहीं जानते, ना वो किसी की फैमिली को जानते हैं, ना किसी का दुख सुख जानते हैं। ऐसे ही टीचर है, वो भी जो है इंसानों को अवॉइड करती है। पर ऑन द अदर हैंड जो हम हैं, गरीब स्टूडेंट हैं, जिनके साथ आपने भेदभाव किया था, गरीबों को फेल किया था, वो जो है हम अपनी वैली के घाटी के अराउंड कितने मीलों तक की सिर्फ आवाज़ सुन के ना किसी व्हीकल की,
तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो नीवियो गाड़ी है ये स्टेशन को जा रही है पर थोड़ी सी लेट है। हम हमारे आसपास जितनी भी फैमिलीज, जितने 100 परिवार लोग रहते हैं, जितने 100 लोग रहते हैं, जितने दर्जन फैमिलीज रहते हैं और जितने उनके रिलेटिव्स हैं और जितने उनके पर्सनल संबंध हैं, सभी के बारे में बता सकते हैं, सभी के बारे में, क्योंकि हम लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। और जब कोई अमीर जो है स्टूडेंट, अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति से बात करता है तो उसको बात करना या तो आता नहीं या वो पूरी एरोगेंस दिखाता है, तो उसका जो शब्दों का चुनाव होता है और उसकी जो टोन होती है वो समझ नहीं पाता कि उसको कैसे बात करनी है। उनको लोगों से इंटरेक्ट करना कम आता है। और जबकि हम ऑन द अदर हैंड हम लोगों को इतना समझते हैं कि इवन एक पर्वत आरोही माउंटेनियर अगर चुपचाप भी सिर्फ पर्वत चढ़ने का काम कर रहा है तो हम उसकी साइलेंस से बता सकते हैं कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। हम लोगों की चुप्पी भी समझते हैं। अमीर बच्चे जिनको पास किया गया था वो लोगों को नहीं समझते, उनकी बातों को भी नहीं समझते, उनसे बात करना भी उनको नहीं आता। पर ऑन द अदर हैंड हम लोगों की बातें भी समझते हैं, प्रॉब्लम भी समझते हैं और इवन उनकी चुप्पी भी हम समझ जाते हैं। तो ये वाला जो कल्चर है ये आपको सिखाना चाहिए था, या जो हमारे पहले के जो पोएट हुए हैं उनको इस कल्चर को अपनी पोएमों के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए था कि शब्दों में इस कल्चर को लिखा जाए और फिल्मों में दर्शाया जाए, ताकि इस कल्चर को सारे सीखें कि किताबों से ज़्यादा लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है। पर चलो ये तो उनकी बात है, अभी हमें हम्बल होना चाहिए लोगों के प्रति, लोगों को जानना चाहिए। पर आपके कल्चर में और हमारे कल्चर में ये गैप है कि हम लोगों को समझते हैं और आप थोड़ा सा कम समझते हो। पर ये गैप और भी वाइडर हो जाता है जब एक टीचर जो है एलिमेंट्री स्कूल का आपके जैसा वो ये चीज़ें करे। मतलब आम बंदा तो चलो ऐसे बिहेव कर सकता है कि उसको कह सकते हैं नॉलेज नहीं है, पर जब एक टीचर भी, एलिमेंट्री टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, पर अगर वो भी ऐसे बिहेव करता है तब ये जो गैप है ये कल्चर का और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि जिम्नास्टिक एग्ज़ाम जब हुआ तो उस स्कूल में अपने स्कूल की पुरानी यादें ताज़ा करते हुए जिम्नास्टिक को याद करता, वो पहले टेस्ट याद किया अब जिम्नास्टिक को याद कर रहा है कि जब जिम्नास्टिक का जब एग्ज़ाम हुआ तो टीचर ने एक बॉल फेंकी और कहा प्ले बास्केटबॉल। तो जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने बास्केटबॉल सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, उनके पास बास्केटबॉल है ही नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको कैसे पता होगा कि कैसे खेली जाएगी। और टीचर ने जो एक्सप्रेशन दिया इतनी घृणा भरपूर, माई पुअर चिल्ड्रन। तो मतलब टीचर ने ये नहीं कहा कि चलो सीख जाओगे या कैसे भी करोगे, तो उन्होंने घृणा भरपूर एक एक्शन दिया। तो मैं भी उनमें से एक था। तो और उन्होंने जो एबिलिटी दिखाई टीचर ने, जो सेम एबिलिटी, मतलब उन्होंने पुरानी प्रथा को कायम रखते हुए ये कहा, मतलब जो प्रथा चली आ रही है उन्होंने प्रथा को तोड़ा नहीं कि हमें इस बच्चे को अगर नहीं आता बास्केटबॉल तो हम इसको खिला लें। उन्होंने पुरानी प्रथा जारी रखी और ये कहा कि इस बच्चे को बास्केटबॉल नहीं खेलना आता तो ये बच्चा फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में जो है वो पास नहीं हो सकता, इसको दोबारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा अगली टर्म में या अगली पतझड़ में। ठीक है, तो उसको फेल कर दिया गया, उसको मतलब गरीब स्टूडेंट्स को ये कह के फेल कर दिया गया कि उनको बास्केटबॉल प्ले करना नहीं आता। पर आपने अगर अच्छी तरह से टेस्ट लिया होता तो हम में से गरीब बच्चों में से आप हमारी एबिलिटी अगर जानते तो हम में से कोई भी ओक ट्री पे आसानी से चढ़ सकता है, आसानी से एक बार में ही कुल्हाड़ी में कितने 100 पाउंड लकड़ियां हम आसानी से काट सकते हैं और उन लकड़ियों को घसीटते हुए, बर्फ़ में से घसीटते हुए अपनी मम्मियों को सर्व कर सकते हैं। और आपने हमें कह दिया कि हमें फ़िज़िकल एजुकेशन नहीं आता।
जस्ट बिकॉज हम बास्केटबॉल नहीं खेल पाए। और इतनी फिज़िकल एजुकेशन हम रोज़ करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज हम रोज़ करते हैं जितनी अमीर बच्चे सोच भी नहीं सकते। और फिज़िकल एग्जामिनेशन में पास कौन होता है? वो एक जो जेंटलमैन अमीरों के बच्चे, जो मुझे अभी भी याद है, जो फ्लोरेंस शहर में कोई अमीर जो बच्चे हैं जो पौड़ियों से उतरते भी नहीं, लिफ्ट यूज़ करते हैं पौड़ियाँ उतरने के लिए, पर क्योंकि वो खुद एक महंगी सी गाड़ी में आए हैं और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मतलब उनके पास सारे इक्विपमेंट हैं फिज़िकल एक्सरसाइज के, और वो चाहे थोड़ा सा भी कुछ भी करके दिखा दे फिज़िकल एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम में, आप डेफिनेटली उनको ए दोगे, यानी कि उसको पास कर दोगे फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में कि उसको फिज़िकल एजुकेशन आती है। पर आपने अगर ध्यान से देखा होता तो गरीब बच्चों के जितना फिज़िकल एक्सरसाइज कोई भी नहीं कर सकता। तो ये पूरा चैप्टर है, थोड़े वर्डों में ज़्यादा मीनिंग समझाने की इन्होंने कोशिश की है। एक्चुअली ये पूरा एक व्यंग ही है एजुकेशन सिस्टम की तरफ, कि गरीब बच्चे और अमीर बच्चों के साथ जो भेदभाव किया जाता है सारा उस बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो आगे हम सारी जो है पोएम्स करने की सोचेंगे। ओके, इनफ फॉर टुडे।